अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की फिल्मी जोड़ी कैसे मकबूल हुई और किन फिल्मों की वजह से बनी। आपके इल्म में ये भी लाऊंगा कि किस फिल्म ने दोनों अजीम अदाकारों को फिल्मों की ज़रूरत बनाया और इनकी वजह से मौला जट एक शाहकार और तारीखी फिल्म बनी। पाकिस्तानी फिल्मों में मेल फनकारों की मकबूल होने वाली फिल्मी जोड़ियों का जिक्र हो तो कई बड़े नाम ऐसे दिखाई देंगे जो पर्दा स्क्रीन पर इस कदर मकबूल हुए कि इनके नाम हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गए। अकमल, मजहर शाह, रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ, नन्ना और अली एजाज की जोड़ियां भी मकबूलियत के एतबार से बहुत नाम बनाने में कामयाब हुई, मगर सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी का पेयर इस कदर ज्यादा शोहरत समेटने में कामयाब हुआ कि कई दहाइयों तक इन दोनों के बगैर पंजाबी फिल्में बनाने का तसव्वुर भी महाल रहा। सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की फिल्मी जोड़ी का नाम लें तो सबसे पहले जो फिल्म हमारे ज़हन में आती है वो बिलाशुबा तारीख साज शाहकार मौला जट है। इस फिल्म के चर्चे आज भी हर सू मौजूद हैं। नासिर अदीब के शाहकार कलम से लिखे लाफानी मुकालमे आलमगीर शोहरत इख्तियार कर गए। मुकालमों पर सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी जिस अंदाज में अदाकारी करते दिखाई दिए, इसकी तारीफ के लिए हमें हमेशा अल्फाज के चुनाव में मुश्किल ही पेश आती रही। यूं ये हकीकत है कि मुकालमों की नेचुरल अंदाज में अदायगी ने जो रंग जमाया वो हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत कम लोगों के इल्म में ये बात होगी कि सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की फिल्मी जोड़ी को जिस फिल्म से शोहरत हासिल हुई वो 1975 में जेलर ते कैदी के नाम से सिनेमा घरों में पेश हुई। इस फिल्म में ये दोनों अदाकार पहली मर्तबा एक दूसरे से पूरी टक्कर लेते दिखाई दिए। बेहद शानदार मुकालमे और कमाल की पिक्चराइजेशन थी जो फिल्म बीनों को पहलू बदलने पर मजबूर कर देती थी। याद रखें, जेल तो नसना इन्ना ही मुश्किल है जिन्ना इंसान ने खुदा पर जा। खुदा पर बेटे तू बोल रहे जेलर, याद रखी मेरा नाम अपना इंतकाम लेने जेल तोड़ ली थी, पर हुण मैं तेरी जिद तोड़ ली। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म होने के बावजूद जेलर ते कैदी बहुत मकबूल हुई। याद रहे कि मौला जट इसके 4 बरस बाद तैयार होकर सिनेमा घरों की जीनत बनी। नसीब और किस्मत की बात है कि वैशी जट का ये तसलसल ज्यादा कामयाब हुई और समझा यही जाता है कि यहीं से सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी एक साथ सुपरहिट जोड़ी में तब्दील हुए। जेलर ते कैदी के बाद सादत हसन मंटो के अफसाने पर बनाई गई असलम ईरानी की शाहकार फिल्म लाइसेंस भी एक ऐसी ही फिल्म थी जिसने सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी को पंजाबी फिल्मों के लिए कन्फर्म जोड़ी में बदल दिया। लाइसेंस एक खूबसूरत फिल्म थी। इसमें पहली मर्तबा फिल्म के मेन विलन मुस्तफ़ा कुरैशी के करैक्टर को फिल्म के वाइंड अप पर नेगेटिव से पॉजिटिव किया गया, जिसे शायकीन फिल्म ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इसके बाद सुल्तान राही मुस्तफ़ा कुरैशी का वो दौर शुरू हुआ जो फिल्मी तारीख का सुनहरी बाब कहा जाए तो बेजा ना होगा। ये दोनों हर आने वाली फिल्म में एक दूसरे के मुकाबिल होते और इनकी मकबूलियत के सामने फिर किसी की दाल ना गल सकी। सिनेमा स्क्रीन पर जब जब इनका सामना होता तो सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठते। पड़ोसी मुल्क भारत में भी ऐसी ही कई पंजाबी फिल्मों को फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करके बनाया गया, मगर अफसोस कि उनके पास ना तो सुल्तान राही था और ना ही मुस्तफ़ा कुरैशी। 70 और 80 की दिहाई में सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की जितनी भी फिल्में पेश हुई इनमें टीम वर्क भी बहुत शानदार हुआ करता था। खूबसूरत कहानी, दिलकश अदाकारी, जानदार मुकालमे, लाजवाब कैमरा वर्क और शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक सभी पर मेहनत की जाती थी और ये मेहनत स्क्रीन पर दिखाई भी दिया करती थी।
सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी के पास एक साथ वक्त ना होने की वजह से इन दोनों की अलग अलग सोलो फिल्में भी बनने लगीं, जो कामयाब तो हुई, मगर जो बात इनकी एक साथ बनने वाली फिल्मों में हुआ करती थी, इसकी बात ही कुछ और थी। जेलर ते कैदी और लाइसेंस ही वो ऐसी फिल्में हैं जिनसे मुतासिर होकर मौला जट में इनका नाकाबिले फरामोश टकराव पेश किया गया। इस तरह ये दोनों अजीम फनकार अपने फन की वजह से ऐसी फिल्मों में बार बार एक साथ कास्ट किए जाते रहे और यूं एक ऐसी फिल्म हिस्ट्री वजूद में आई जो भुलाए नहीं भुलाई जा सकती। शेर खान, चन वरयाम, राका, कानून, शाहीन, शोले, जट दा खड़ाक, मेला, शाह बहराम, जट दा वैर, हथियार, खाने आजम, चढ़दा सूरज, जट ते डोगर, रुस्तम ते खान, कैदी, ये आदम, मलंगा, सिलसिला, शेर दिल, वरयाम, निजाम डाकू, डंका, जग्गा ते रेशमा, बाईकाट, बागी शेर, दंगल, अथरा पुत्र, 2 बिगा जमीन, जग्गा, जरनैल सिंह, भरिया मेला, एक्शन, हिटलर, चल सो चल, डोली ते हथकड़ी, कालिया, कमांडर, खानू शेर, वड्डा खान, दारा सिकंदर, गुज्जर दा वैर, जुल्म दा तूफान, गिरफ्तारी, सांझी हथकड़ी, सिकंदरा, इंसाफ, शान, खुददार, चन सूरमा, 2 कैदी, पुत्र शाये दा, काला तूफान, निडर, लाल तूफान, कुदरत दा इंतकाम, हैदर सुल्तान, हीरा मोती, लाखा डाकू, मोती डोगर, तूफान ते तूफान, जबरू ते मलंगी, तावान, लावारिस, चोरों कुतब, चंद सूरज, जहां निसार, आखिरी कत्ल, शेर मामा, 3 बादशाह, जग्गा ते रेशमा, शेर मैदान दा, ब्लैक वारंट, डिप्टी, शीशनाग, पिजारो ग्रुप, दोस्ती ते दुश्मनी, शेरां दी मां, रोटी, बागी सिपाही, पुकार, हक सच और दर्जनों ऐसी फिल्में हैं जो हमारे देखने वालों की याददाश्त में आज भी महफूज होंगी। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारा और आपका साथ मुस्तकिल बना रहे और मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त और सबसे पहले पहुंच सके। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।